अफगानी प्लेयर्स पाकिस्तान को इसराइल के साथ कंपेयर कर रही है, ये स्पोर्ट्समैनशिप है। ये खुद कंफ्यूज है, मुझे ये पूरी कॉम नहीं समझ आ रही है भाई। बड़ी अफसोसनाक सी चीज़ है कि हम लोग को मतलब मैच इस हवाले से सांसें रोक कर बैठे हुए क्या है कि क्या जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, देखिएगा। उस दिन कहीं से भी कोई भी न्यूज आ गई ना कि मैच के दौरान ये हो गया, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया कोट करेगा उसे और भारतीय मीडिया भी करेगा। सिलेंडर ब्लास्ट को इन्होंने तमाशा बना देना है, तो बाद परफॉर्मेंस की होनी है, कहां कर रहा था? कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है ना, इससे आईपीएल पीएसएल पोस्टपोन हो ना हो, कहीं ना कहीं मुतासिर जरूर होंगी। कहीं ना कहीं जो फॉरेन प्लेयर्स का अराइवल है वो मुतासिर जरूर होगा, लेट होंगे उनके अराइवल्स, दीगर प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। इतनी क्रिकेट नहीं है, तेरा इतना करियर नहीं जितनी तू बात कर लेता। राशिद खान पेशावर में बैठ के बकवास कर, मतलब अबरार अपना पैसा देगा जाके दहशतगर्दों को जाओ असला खरीदो। भाई देखो, अस्पताल है या शादी हॉल है या जो भी है, दहशतगर्द जहां से आएगा पाकिस्तान फौज देगा कि हम मारेंगे। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को क्या कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। इतनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, कह दो उनको सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सामने जीरो है। हाँ तो आप कंप्लीट करने नहीं दे रहे ना। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा मतलब काफी सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान है। कि आप कह रहे हो मैच होना चाहिए, अगर वहां पे किसी का बाल भी टूट गया ना, मैं तो कोई और बात ही नहीं है, मामूली सा भी वाकया हो गया ना, आपकी पूरी लीग पे सवालिया निशान लग जाएगा, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट के फ्यूचर पे सवालिया निशान। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफवाज पाकिस्तान ये सारी चीजें तो वो जाहिर सी बात है थिंक टैंक देख के ही करेंगे कि क्या होता है। अब जैसे ये बातें अब ये इंडियन मीडिया कोट कर रहा है। पीएसएल को आप ठीक है, आपकी एक लीग है, ब्रांड है, नो डाउट, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप डोमेस्टिक पे ज्यादा नजर रखें, आपने अपना टैलेंट लेना है ना। पीएसएल में तो फिर आपके पास मतलब अच्छे तगड़ी बन जाता है कंपटीशन, आपके पास ओवरसीज प्लेयर्स भी आते हैं। यानी पाकिस्तान ने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम कर रखा है किसी भी कशीदा सूरत हाल के लिए। तो ये अच्छी बात है कि हम अपने मामला के लिए तैयार हैं, हम तो हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। लास्ट टाइम भी जो प्रॉब्लम हुआ था, हमने जिस तरीके से एयर सिक्योरिटी दी थी वो अपने आप में एक मिसाल है। तो अब अगर वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो उनकी हुई है। यार जो भी होगा दोनों के साथ होगा, ये प्रोपेगेंडा वाली बात। अगर फॉरेन प्लेयर्स, आप क्या समझ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इंडिया आ जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, या पाकिस्तान आ जाएंगे इंडिया नहीं जाएंगे? भाई वो उनकी जो हुकूमत की पॉलिसी होगी, वो इंडिया पाकिस्तान नहीं, वो अपनी हुकूमत की पॉलिसी पे अमल करेंगे। जैसे कि हुकूमत की इनकी डायरेक्शन है कि भाई पेशावर आपने नहीं जाना तो नहीं जाना, और हमें उस पर क्रिटिसाइज करना भी नहीं चाहिए। वजह ये कि यार आपके 5 शहरों में खेल रहे हैं, अगर उनकी हुकूमत की एडवाइजरी की एक सिटी में नहीं जाना तो नहीं जाना, क्या? और एक मैच, दूसरी चीज ये देखें, एक ही मैच है पहली बात तो, लेकिन ये भी है कि देखें अभी आप सिचुएशन भी समझते हो। देखो इस जगह पे मैचेस, हम जब मैच हो रहा था तो तब भी हम क्रिटिसाइज कर रहे थे मैच हो रहा है, चलो लेकिन साथ कैरियर से हो जाए तो अच्छी बात है, वरना जो हालात हैं वहाँ पे ना भी हो तो हमें कोई मसला ना हो। लेकिन अगर ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट भी मना करती है ना कि पेशावर में अगर मैचेस, आज जो ये वाला मैच है हम आगे स्केड्यूल कर देते हैं या कहीं और स्केड्यूल कर देते हैं, तो इसमें बुरी बात नहीं है। हम तो भी भाई समझते हैं कि जो हालत जंग में या जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से पेशावर एक ऐसी जगह है जहां पे खेलना थोड़ा सा रिस्की है। अफगान बॉर्डर लगता है। लेकिन पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को क्या कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है? मुझे बताओ। बाबर आजम इस पीएसएल के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शाहीन अफरीदी इस पीएसएल के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, इस पीएसएल को कैसे खराब करोगे? ऑन अ सीरियस नोट, मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कभी भी पीएसएल को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पे आ चुकी है और पाकिस्तान 100%, इवन मैं खुद एज अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउडली कहता हूं कि ये पीएसएल अब हमारा चैलेंज बन चुका है। हमने हर हाल के अंदर लड़ना है, मरना है, कूदना है। भाई कोई बात नहीं, अफगानिस्तान वाले मेरे सर के ऊपर बम फोड़ दो, लेकिन जो करना करो, पीएसएल हमारा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह पीएसएल कंप्लीट होगा और पीएसएल में कोई खतरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पीएसएल में ये कर देंगे, पीएसएल में वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया, किसी ने कंफर्म ये बात नहीं की है कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही पीएसएल खेलने के लिए। तो ऑन अ सीरियस नोट बात इज्जत पे आ चुकी है और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन इस पीएसएल को हमने पोस्टपोन नहीं होने देना। ये पीएसएल हमने हर हालत में करवानी है, भले जो करना करो, मेरे ऊपर बम फोड़ दो, मेरे को मार दो, लेकिन पीएसएल को कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बात मेरी जान से ज्यादा मेरे मुल्क की है, मेरे पाकिस्तान की है।
और मैं आपको बता दूं ये पीएसएल होगा। मे बी एक मैच हमने पेशावर में रखा था, उस एक मैच को कैंसिल कर दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही होगा कि एक पेशावर वाले मैच को हटा दिया जाएगा, क्योंकि पेशावर में आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ बड़ा करीब बॉर्डर लगता है, तो वहां पर थोड़ा बहुत हो सकता है, हालांकि खतरा कोई नहीं है वहां पर। पेशावर में भी सब कुछ मस्त माहौल था, मिठे चौल बेहतरीन सब कुछ चल रहा है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बट एज एक कह लो कंसर्न के जरिए कि दुनिया को अगर लगता है कि भाई पेशावर में कोई खतरा है, तो हम पेशावर वाला मैच उठाकर लाहौर, पिंडी या कहीं पर भी फिट कर देंगे। इट डजंट मैटर कि भाई कहां फिट करते हैं, मगर वहां वाला मैच हो जाएगा। बाकी पीएसएल जो है वो अब हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा पीसीबी ने बड़ा अच्छा एक काम लिया था कि नेशनल T20 करा दिया पीएसएल से पहले वहां पे, कि चलो अगर किसी फॉरेन प्लेयर्स को कंसर्न है भी तो ना जाए। अब होगा पता है क्या, मुझे दो चीजें हो सकती है इसमें। एक तो मैच मुलतवी, मतलब मैच कहीं और हो सकता है। दूसरा, अगर मैच वहीं पे रहता है तो हो सकता है कि एक दो प्लेयर्स जिनको कंसर्न है वहां जाने से वो पुल आउट कर जाए उस मैच। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने, हम तो दो तरह से, एक तरह से ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो अलग है, एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल, मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मजहर रब्बानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल थी कि हमने कॉर्मन बॉश को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूं, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं T20 में भी खेलता हूं, आईपीएल में, तो भी चीजें रिपोर्टली सामने आए, ठीक है। अगर हम मुजहर रब्बानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सो बहुत जो हालात हैं, मजमूई तौर पर जो हालात है, उसमें कोई भी एक उज़र पेश किया जा सकता है, सो मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो, क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमने देखा कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो अभी स्टार्ट होने जा रहा था उसका शेड्यूल होने वाला था, पर अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है हमारे अफ़गान भाइयों पे। क्या किया है तो कि अफ़गान की जो हॉस्पिटल थी वहाँ पे उन्होंने एयर स्ट्राइक की है, और उसकी वजह से हमारे अफ़गानी भाई लोग, मतलब 400 लोग मारे गए। तो ये बहुत ही दुख की बात है, और इसी वजह से अफ़गान सरकार ने, जो तालिबान सरकार है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब हमारे प्लेयर, मतलब अफ़गानी प्लेयर पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे, वो पीएसएल का पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे। तो इसी वजह से पीसीबी है वो टेंशन में चल रहा है, क्योंकि उनको मैच स्टार्ट करवाना था, पर अफ़गानिस्तान के साथ जो ये टेंशन चल रहा है उसके बीच अफ़गानिस्तान ने ये निर्णय लिया है, और बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया हुआ है। तो मतलब कि इसी वजह से वो लोग अब असमंजस में है कि अब करे तो करे क्या। और उसके साथ साथ में अभी जो मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी हुई है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भी उनके जो प्लेयर्स है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी उनके प्लेयर्स को मना कर दिया है कि आप लोग पीएसएल खेलने मत जाओ, वहाँ पे सिक्योरिटी के कंसर्न्स है। अगर कोई प्लेयर पीएसएल खेलने जाता है तो उसकी सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की रहेगी, उसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है उन्होंने भी मना कर दिया है कि भाई हम पीएसएल खेलने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और जो पाकिस्तान की जो लीग है उसमें जो पेशावर की टीम है वो भी पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में खेलने वाली है, बट वहाँ से अफ़गानिस्तान की बाउंड्री बहुत ही नज़दीक है, और उसी वजह से पीसीबी टेंशन में है कि वो मैच भी शिफ्ट करने पड़ेंगे। बट अब खेलेगा कौन, शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स पीएसएल खेलने नहीं आ रहे। तो अभी पीसीबी वही टेंशन में है कि यार अब करे तो करे क्या, मतलब प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं तो लीग होगी कैसे। अगर प्लेयर्स ही नहीं आएंगे तो प्रॉपर प्लेयर ही नहीं बनेंगे, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर के साथ आप क्रिकेट खेलोगे। तो अभी उनके बीच में यही टेंशन चल रही है। फिर भी वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम 25 या 26 से मैच स्टार्ट कर देंगे। अरे भाई, आपका शेड्यूल ही नहीं आया हुआ है अभी तक कि कब कौन से दिन पे कौन सी मैच रहेगी, वो शेड्यूल ही आपने अनाउंस नहीं किया हुआ है, तो आप 25-26 से मैच कैसे चालू करोगे। तो यही टेंस अभी चल रहा है पीसीबी में।
क्योंकि और सब लोग अफगानिस्तान के प्लेयर और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी यही बोल रहे हैं कि यार हम भिखारी लोगों की लीग खेलने नहीं जाएंगे, क्योंकि ना वो पैसा है, ना फेम है, ना कुछ है, ना सिक्योरिटी है। और जो देश अपनी आवाम को एक कटोरा लोट नहीं दे सकती, तो वो क्या दूसरे को आके सिक्योरिटी दे पाएंगे? सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनकी जो आवाम है वही भीख मांगती रहती है। उनके पास ही खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लोड एक कटोरा लोड भी नहीं है, तो वो क्रिकेट बोर्ड आपको पैसे कहाँ से देगा? यही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी वजह से ये जो PSL है ना, वो भिखारियों की लीग बनती जा रही है, क्योंकि इतनी घटिया स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान की जो सुपर लीग है PSL, उसकी इतनी घटिया स्टैंडर्ड इन लोगों ने कर दी है। और वो लोग हर बार IPL के साथ कंपेयर करते हैं। अरे भाई, IPL के सामने आप कुछ भी नहीं हो, आपकी लीग कुछ भी नहीं है, ये सबको मालूम है। पर ये लोग पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है, मीडिया है, वो सब लोग आके यही बोलते हैं यार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कुछ नहीं होगा आप लोगों से। आपकी जो लीग है ना, वो एकदम घटिया लीग है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।